नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम बोली बीजगणित में क्रम संबंध, अंशतः क्रम संबंध के बारे में जानकारी लेंगे। बच्चों, ऐसे तो आपने अंशतः क्रम संबंध इसके पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। ये हम पढ़ने वाले हैं बोली बीजगणित में। वास्तव में अंशतः क्रम संबंध क्या होता है? तो अंशतः क्रम संबंध के लिए क्या होना चाहिए? स्वतुल्य होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, प्रतिसम्मित एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए और संक्रामक ट्रांजिटिव होना चाहिए। यदि तीनों हैं तो हम इसको अंशतः क्रम संबंध कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। क्या मिलता है देखिएगा। देखिए, बोली बीजगणित में अंतर्विष्ट संबंध या क्रम संबंध, इंक्लूजन रिलेशन इन बुलियन एल्जेब्रा और ऑर्डर रिलेशन। देखो क्या होता है, यदि ए तथा बी बोली बीजगणित बी प्लस इंटू डेज के स्विच अवयव है तो ए बी में अंतर्विष्ट है यदि और केवल यदि ए बी डेज इज इक्वल कितना? 0। ये देखिए, ए बी डेज इज इक्वल 0। इसी को हम कैसे राइट कर सकते हैं? दो अवयवों के मध्य संबंध अंतर्विष्ट प्रतीक लेस देन इक्वल देन प्रदर्शित होता है। ए इज लेस देन इक्वल देन ए इज लेस देन बी इंप्लाइज ए बी डेज इज इक्वल 0। आगे हम इसी में थ्योरम प्रूव कर चुके हैं। ए बी डेज इज इक्वल इंप्लाइज, यहां पर देखें तो ए प्लस बी इज इक्वल बी आएगा और ए इंटू बी इज इक्वल कितना? ए आएगा। इसको यूज करेंगे। इसी में यदि बी इज लेस देन इक्वल देन ए आ गया तो हम कहेंगे बी प्लस ए इज इक्वल कितना? ए। यदि हमारे पास बी इज लेस देन इक्वल देन सी आ गया तो हम इसको यूज करेंगे, इसलिए बता रहे हैं। ऐसे तो अंशतः क्रम संबंध के लिए हमारे पास यानी क्रम संबंध के लिए होगा, तो इसको आप नोट में याद रखिएगा, आगे आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान देना। ए इज लेस देन इक्वल देन बी तो ए प्लस बी इज इक्वल बी, और इनटू में इधर वाला आ जाता है। बी इज लेस देन इक्वल देन ए तो बी प्लस ए इज इक्वल ए, इनटू में इधर वाला आ जाएगा। बी प्लस सी इज इक्वल इंप्लाइज बी प्लस बी इज लेस देन इक्वल देन सी इंप्लाइज बी प्लस सी इज इक्वल सी, इनटू में इधर वाला आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए, ये आप पहले है ना क्वेश्चन प्रूव कर चुके हो, तो हम इसको यूजिंग कर सकते हैं। बाकी डेफिनेशन जो है यहीं तक रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्या है देखिएगा, अंशतः क्रम संबंध की बात करें, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पीओआर, कोई संबंध आर समुच्चय एस पर अंशतः क्रम संबंध कहलाता है। जैसे कि मैंने बताया अभी, यदि वह समुच्चय एस के स्वेच्छावयवों एबीसी के लिए क्या होना चाहिए? पहला, स्वतुल्य होना चाहिए। स्वतुल्य क्या जानते हो? स्वयं का स्वयं से संबंध, ए आर ए इज लेस देन इक्वल देन ए, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। दूसरा, एंटीसिमेट्रिक की बात करेंगे, प्रतिसम्मित की बात करेंगे, ए आर बी और बी आर ए है तो ए इज इक्वल बी होता है। संक्रमक की बात करेंगे तो ए आर बी और बी आर सी इंप्लाइज ए आर सी। यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो हम इसको कहते हैं पीओआर, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, अंशतः क्रम संबंध। याद रखिएगा, जब कभी अंशतः क्रम संबंध की बात हुआ बोली बीजगणित के अंतर्गत तो इस ढंग से आप कर सकते हो। इसके पहले भी आप यही तो प्रूव किया अंशतः क्रम संबंध में, याद कीजिएगा। ठीक, तो आइए अब बात करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ऐसे भी आपने रिलेशन फाइंड कर चुका है। रिलेशन तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट रिलेशन क्या जानते हैं? यदि स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो तो तुल्यता संबंध कहते हैं, इक्विवेलेंट रिलेशन कहते हैं। इसी में चेंज हुआ, सम्मित की जगह में आ गया प्रतिसम्मित, एंटीसिमेट्रिक, तो हम कह दिए अंशतः क्रम संबंध। वास्तव में संबंध ही तो है। ठीक, आइए बात करते हैं, आगे देखते हैं क्या है। यह हमें दिया है प्यारे बच्चों, बोली बीजगणित बी प्लस इंटू डेज में संबंध लेस देन इक्वल देन अंशतः क्रम संबंध है। ये हमको क्या करना है? बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो परिभाषा जो दिया है, ठीक है ना, इसको लेते हैं। मान लो देखिएगा, बी प्लस इंटू डेज एक बोली बीजगणित है जिस पर लेस देन इक्वल देन परिभाषित है। क्या परिभाषा दिया है भाई आपको? ए इज लेस देन इक्वल देन बी इंप्लाइज ए बी डेज इज इक्वल 0।
ठीक है, ये फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू बी, ये कह सकते हैं। इसमें हम जानते हैं ए इज लेस देन इक्वल देन बी इंप्लाइज ए प्लस बी इज इक्वल कितना बी, और ए इंटू बी इज इक्वल कितना ए, ये यूज करेंगे। ठीक है, तब हमें दर्शाना है, सिद्ध कर कि लेस देन इक्वल देन ए क्या है, अंशतः क्रम संबंध है, जिसके लिए निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लेंगे स्वतुल्य, ये समझ में आ गया, ये डेफिनेशन इससे मैंने आप नोट लिखवाया था, उससे हो गया ये। अब देखिए पहला स्वतुल्य, मान लो ए बिलोंग्स टू कितना बी है, तब हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है, क्या दर्शाना है भाई, ए इज लेस देन इक्वल देन ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू बी, ये शो करना है। या फिर हम कहेंगे इसी को ए आर ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। अब बच्चों आपको पता है ए प्लस ए इज इक्वल ए, है ना, इसको हम वर्गसम आइडेम्पोटेंट ला वर्गसम से, और ए इंटू ए इज इक्वल कितना हो गया ए। यदि ऐसा है तो इंप्लाइज ए इज लेस देन इक्वल देन ए होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, और है ना इंप्लाइज ए आर ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू बी, ये हम शो कर सकते हैं। ठीक है, वर्गसम से। ठीक, इस प्रकार संबंध लेस देन इक्वल देन स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है, याद रखिएगा। सेकेंड है प्रतिसम्मित, एंटी सिमेट्रिक। मान लेते हैं इसके लिए ए बी बिलोंग्स टू कितना है, बी है, तब हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है प्यारे बच्चों, ए इज लेस देन इक्वल देन बी, बी इज लेस देन इक्वल देन ए, इंप्लाइज ए इज इक्वल बी। या इसी को और लिख सकते हैं ए आर बी और बी आर ए इज इंप्लाइज कितना ए इज इक्वल, ये हमको शो करना है। तो चलिए शो करते हैं, कैसे करेंगे इसके लिए। अभी आपने डेफिनेशन देखा कि यदि ए इज लेस देन इक्वल देन बी तो इंप्लाइज ए प्लस बी इज इक्वल कितना बी, और इसी में बी इज लेस देन इक्वल देन ए तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा, बी प्लस ए इज इक्वल कितना ए। ठीक है, ये एक और ये हो गया दो। अब हम क्रम विनिमय जानते हैं, क्रम विनिमयता क्या जानते हो भाई, ए प्लस बी इज इक्वल कितना बी प्लस ए। अब समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, इसमें देखो ए प्लस बी बी है और ये ए है, तो इंप्लाइज हम इसको इधर भी ऐसा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा ए इज लेस देन इक्वल देन बी लिया, बी इज लेस देन इक्वल देन ए लिया, और इंप्लाइज हमने पाया ए इज इक्वल बी, यानी इसी को हम लिख देंगे ए आर बी आर ए, इंप्लाइज ए इज इक्वल बी। इस प्रकार लेस देन इक्वल देन क्या है, प्रतिसम्मित है, एंटीसिमेट्रिक है। ठीक, अब हम चलते हैं संक्रमक, तीसरा है संक्रमक ट्रांजिटिव। मान लो ए बी सी बिलोंग्स टू कितना है बी है, ये देखिए
तीन एलिमेंट लेकर के चल रहे हैं, तब हमें शो करना है, दर्शाना है, क्या दर्शाना है भाई? A is less than equal than B और B is less than equal than C, तो implies A is less than equal than C for every A B C belongs to कितना B, या फिर इसको लिख सकते हो A R B B R C then implies A R C, तो जैसा भी शो करना चाहे। अब देखिए हमारे पास A is less than equal than B है, तो हम जानते हैं A प्लस बी इज इक्वल कितना B। अब B इज लेस देन इक्वल देन C है, तो हम जानते हैं B प्लस सी इज इक्वल C। इसमें एक और दो मान लेते हैं। अब लाना क्या है? A इज लेस देन इक्वल देन C, तो जब A इज लेस देन इक्वल देन C लाना है तो हम लेकर के चलेंगे ना A प्लस C लेकर के चलेंगे। ध्यान देना, ये हमको दिया है, ये हम इन दोनों के लिए हुआ, हमको इतना लाना है तो हम A प्लस सी लेकर के चलेंगे ताकि हम यहां पर बता सकें कितना ला रहे हैं। यहां पर सी आना चाहिए, तो हमने A प्लस सी लिया। अब समीकरण 2 से A प्लस ए हो गया B प्लस सी, कहां से? समीकरण 2 से, ये हमने यूज किया। अब यहां पर हम साहचर्य लगा दिए, ये हो गया साहचर्य। अब समीकरण 1 से A प्लस बी कितना है? B है। और फिर समीकरण 2 से ये हो गया C। तो आपने A प्लस सी इज इक्वल सी पाया, तो देन इंप्लाइज इसको लिख सकते हैं A इज लेस देन इक्वल देन C। ठीक, यहां पर हम कहेंगे इस प्रकार हमने पाया, हमने लिया था A इज लेस देन इक्वल देन B, B इज लेस देन इक्वल देन C, और लेकर के आया A इज लेस देन इक्वल देन C फॉर एवरी A B C बिलोंग्स टू कितना B। फलतः लेस देन इक्वल देन क्रम संबंध है, सॉरी संक्रमक है, इस प्रकार लेस देन इक्वल देन अंशतः क्रम संबंध है। यही हमको लाना था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। आया बात समझ में? कैसे किए समझ में आया? देखिए हमने ए बी सी लिया, हमें चाहिए A इज लेस देन इक्वल देन B, B इज लेस देन इक्वल देन C, देन इंप्लाइज A इज लेस देन इक्वल देन C हमको चाहिए था। इसी को इस ढंग से भी लिख सकते हैं। हमने इन दोनों को पहले लिया, इसके लिए A प्लस बी इज इक्वल B, इसके लिए B प्लस सी इज इक्वल C। अब देखिए हमको इतना लाना है, तो क्या लेकर के आना होगा? इतना लाने के लिए A प्लस सी इज इक्वल C लाना है, हमारा टारगेट है। तो हमने A प्लस सी लेकर के देखा और इस दोनों का यूज किया, तो A प्लस सी के जगह में B प्लस सी रखा, साहचर्य नियम लगाया, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी के लिए फिर से क्या हो गया? B समीकरण 1 से, और B प्लस सी समीकरण 2 से C हो गया। A प्लस सी इज इक्वल सी लाना चाहते थे, जिसको लिख सकते हैं A इज लेस देन इक्वल देन C। इस तरीके से हम कहेंगे कि A इज लेस देन इक्वल देन B, B इज लेस देन इक्वल देन C, देन इंप्लाइज A इज लेस देन इक्वल देन C। और इस प्रकार यह संक्रमक है, और तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ। कौन कौन सा? स्वतुल्य, प्रतिसम्मित और संक्रमक। इसलिए हम इसको कहेंगे POR, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, अंशतः क्रम संबंध। आया समझ में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाइएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए सबसे पहला मान लो B प्लस इंटू डैश एक बूलियन बीज गणित है, तथा A बिलोंग्स टू B है, तब हमें दर्शाना है A इज लेस देन इक्वल देन 1। बच्चों इसके लिए देखिए आपको पता होगा, चूंकि आप जानते हो A इंटू जीरो इज इक्वल क्या होता है? 0, ये जानते हो। अब 0 का पूरा क्या हो गया? 1, चूंकि हम जानते हैं 1 डैश इज इक्वल 0। अब देखो A B डैश इज इक्वल 0, तो देन इंप्लाइज क्या होता है? A इज लेस देन इक्वल देन B, ये हम जानते हैं
ए बी डैश इज इक्वल 0 इंप्लाइज ए इज लेस देन इक्वल देन बी। ये हम जानते हैं परिभाषा से। तो हमारे पास 1 डैश है तो ए इज लेस देन इक्वल देन 1 हो गया। ये पहला हो गया। दूसरा के लिए आओ, दूसरा के लिए देखो क्या हो जाएगा इसका। मान लो, सबके लिए लिखना है, मान लो b प्लस इंटू डैश एक बूलियन बीजगणित है, तब हमें सिद्ध करना है तथा a बिलोंग्स टू b, तब हमें सिद्ध करना है कि क्या हो जाएगा इसका। तब हमें सिद्ध करना है कि 0 इज लेस देन इक्वल देन a फॉर एवरी a बिलोंग्स टू कितना b। देखिए हम जानते हैं a डैश बिलोंग्स टू b, तो इस तरीके से हम देखें a डैश 0 इज इक्वल 0 या फिर 0 इंटू a डैश क्रमविन में। अब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज 0 इज लेस देन इक्वल देन a। कैसे, a इज लेस देन इक्वल देन b। तो यही तो हम लाना चाहते थे, 0 इज लेस देन इक्वल देन a। ये देखिएगा, ठीक आया बच्चों समझ में। बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए, यदि ए बी बिलोंग्स टू बी है तब a इज लेस देन इक्वल देन b इंप्लाइज b इज लेस देन इक्वल देन a डैश। दूसरे शब्दों में इसी को कहा गया यदि a प्लस b इज इक्वल b और b डैश प्लस a डैश इज इक्वल a। तो इसके लिए लेते हैं, देखो मान लो b प्लस इंटू डैश एक बूलियन बीजगणित है, तब हमें दर्शाना है कि a इज लेस देन इक्वल देन b इंप्लाइज b डैश लेस देन इक्वल देन a डैश। अर्थात हम इसको और लिख सकते हैं a प्लस b इज इक्वल b इंप्लाइज b डैश प्लस c डैश इज इक्वल कितना a डैश, सॉरी b डैश प्लस a डैश इज इक्वल a डैश। ये हमको लाना है, इसको लेकर के चलते हैं। चलो हमको लाना ही है b डैश प्लस a डैश। क्या हम इसको b इंटू a का डैश लिख सकते हैं क्या? क्यों लिख सकते हैं भाई? डी मार्गन। अब आपने देखा b डैश प्लस a डैश इज इक्वल इतना आया, तो a इंटू बी का डैश क्रमविन में हमें दिया है a इज लेस देन इक्वल देन b, तो देन इंप्लाइज a इंटू बी इज इक्वल है। मैंने बताया था इसके पहले a, तो इसके जगह में हम लिख देंगे b डैश प्लस a डैश इज इक्वल a का डैश, तो b डैश प्लस a डैश इज इक्वल a डैश। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, b डैश इज लेस देन इक्वल देन a डैश। यही हमको लाना था। ठीक, बस इसी ढंग से करना है प्यारे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बस आप प्रैक्टिस करते रहें, इसी ढंग से बनाते रहें। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखें। मुझे उम्मीद है आपको 100% समझ में आया है। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।